नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, मिश्रण की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पहली क्लास को हम कर चुके हैं, दूसरी क्लास आपकी होने वाली है। लगभग हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए थे। 11 से शुरुआत आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं मेरे भाई। हमने अनुपात समानुपात सबसे पहले किया था, इसके बाद हम घातांक करनी किए थे। तीसरा चैप्टर आपका मिश्रण चल रहा है, ठीक है भाई। सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि इस बुक में क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है भाई। तो सवालों से शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा 11वां सवाल, ठीक है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो प्रैक्टिस भी कर सकता है हमारे साथ क्वेश्चनों की, ठीक है। और जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी सवालों को समझ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली क्लास देख लीजिएगा, ताकि इसके पहले के क्वेश्चन भी आपको पता रहे कौन से क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। तो 11वें नंबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ठीक है भाई। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए। साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, फायदा होगा। देखो, इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि आप लोग डायरेक्ट बोर्ड मास का नियम लगा के सोल्व कर दो। आपको पढ़ना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा। मिक्सचर किसको कहते हैं? जो घुमा दे, मिश्रण है ये, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों ध्यान से समझना, एक बर्तन से लिए गया मिश्रण है जिसमें 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% कर लिया गया है, ओके। तो 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। आपको पता है, शुरू में एक बात बोली थी, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में, वो हमें नीचे लाइन में लिख दिया गया है कि बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में, यानी जो बर्तन से लिया गया था ना मिश्रण, वो कितना लीटर था? तो 8 लीटर था। अब इस सवाल को हम जैसे पहली क्लास में एमडीएस तरीके से किए थे ना, वैसे यहां भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहां पे समझो, दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो दूध मिला रहा है तो पानी के रेशियो को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। पानी के रेशियो को हम सेम करेंगे। यहाँ प्रतिशत में बात हो रही है तो हम पानी का प्रतिशत सेम कर लेंगे। देखिएगा, 8 लीटर का मिश्रण है, 8 लिखिए, ठीक है। इसमें के परसेंट पानी है तो 4% पानी है, हम लिख लेते हैं। कितना परसेंट पानी है? 4%। अब उसने बोला है कि शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो 8 लीटर का मिश्रण है, हमें दूध मिलाना है तो हम डी कर देते हैं प्लस में, जिससे पानी का प्रतिशत कितना हो जाए? घटकर 2% हो जाए। तो अब देखो हमने क्या किया, मिश्रण बराबर मिश्रण, और यहां देखो पानी का प्रतिशत बराबर पानी का प्रतिशत, दोनों यूनिट सेम है, हम प्रतिशत को बराबर कर लिए। फिर से समझिएगा, 8 लीटर का मिश्रण है जिसमें 4% पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि पानी का प्रतिशत घटकर कितना हो जाए? 2% हो जाए। इस अप्रोच पे हम सवाल कर सकते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसल, 2 से इसको काट सकते हैं हम लोग। 2 से कितनी बार? 2 बार। अच्छा, 8 दूना कितना होगा? 16। 16 बराबर हो जाएगा 8 प्लस के कितना? दूध हो जाएगा। 8 इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 16 में से यदि हम 8 घटा दें तो ये किसके बराबर होगा? डी के। यानी कितना दूध मिलाया गया, तो हम आंसर दे सकते हैं 8 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को पढ़िए और बनाइए। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए भाई बनाते हैं। देखो भाई, हम यहां लिख देते हैं अल्कोहल, यहां लिख देते हैं पानी। शुरू में अनुपात कितना दिया है? 5:4, यही बोला है। और फिर बोला है यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अनुपात 4 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है ये बताइए। सबसे पहली बात तो गुड्डू ये बताइए कि मिलाया क्या गया? पानी मिलाया गया। अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी का रेशियो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ बढ़ भी रहा है, लेकिन अल्कोहल नहीं मिलाया तो अल्कोहल का रेशियो तो सेम होना चाहिए।
एल्कोहल का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो देखो ये 5 तो नहीं बन सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा सवाल पहली क्लास में भी आया था, मैंने आपको बताया था कि नीचे का गुणा ऊपर और ऊपर का गुणा नीचे कर दो। यानी ये 5 है ना, इस 5 का गुणा कहाँ कर देंगे, नीचे, और इस 4 का गुणा कहाँ कर देंगे, ऊपर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम एल्कोहल को सेम करना चाह रहे हैं, समान बनाना चाह रहे हैं, समान रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये 4 का गुणा यहाँ कर देंगे, 5 का गुणा यहाँ कर देंगे। इधर 4 का गुणा किए हैं तो इधर भी 4 का गुणा होगा, और इधर 5 का गुणा किए हैं तो इधर भी 5 का गुणा होगा। दोनों पक्षों में 5 का गुणा हुआ और ऊपर दोनों पक्षों में 4 का गुणा हुआ। चलिए यहां देखिएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां देखें तो 4 चौक कितना, 16। इधर बात करें तो 5 चौक कितना, 20। और मेरे भाई यहां कितना हो जाएगा, 5 5 25। ये था आपका एल्कोहल और ये था आपका पानी। आगे की कहानी सुनिएगा, बस आंसर आने ही वाला है। देखो यहाँ 20 16 का रेशो है, यहाँ 20 25 का रेशो है। आप पानी की मात्रा देखो कितनी बढ़ रही है, तो यहाँ पानी की मात्रा रेशो में कितनी बढ़ रही है, तो 9 लीटर बढ़ रही है। अब सवाल में आप पढ़िएगा, सवाल में भी क्या दे रखा है, मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाए। देखो यहाँ पे जो डेटा है वो ये डेटा सेम टू सेम है, मतलब समझ लो आपका आंसर आ गया। बात को समझना भाई, यहां बोला है कि 9 लीटर पानी मिलाया गया, हमारा रेशियो 16 से 25 हो रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है, 9। ये 9 के बराबर रखोगे तो 1 ही आएगा, यानी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बताइए, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 20 लीटर, 20 लीटर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन सर कभी यहाँ 9 लीटर नहीं होता, यहाँ 18 होता, 27 होता, या अदरवाइज कुछ भी नंबर होता, तो क्या यही आंसर होता, नहीं। देखो भाई हम इसको ऐसे जमा सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि 9 लीटर जो है वो रेशो में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9, और संख्या में कितना है, 9 लीटर। तो जो सवाल में दे रखा है वो 9 लीटर है, और हमारा रेशो में भी कितना है, 9 लीटर। जब 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 आएगा, इस 1 का गुणा यहां करेंगे तो 20 लीटर मिलेगा। ये 20 लीटर क्या होगा, यही एल्कोहल की मात्रा होगी। ठीक है, तो कैसी भी संख्या दे दे, आपको 27 दे दे, फिर हमें उसको काटना पड़ता, जो भी आता उसका दिए गए रेशो में गुणा करते, फिर आंसर आता। तो हमसे एल्कोहल की मात्रा पूछी थी, 20 लीटर एल्कोहल पाया जाएगा, आंसर। चलिए जबरदस्त सवाल, बनाइए इसको। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है, ठीक है, और यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है। उसे क्या बनाना है दोस्तों, 1:2 बनाना है, 1:2 बनाना है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं पानी मिलाना है तो हम दूध के रेशियो को सेम करेंगे, दूध मिलाना होगा तो पानी के रेशियो को सेम करेंगे। ऐसे सवाल पहली क्लास में किए थे, ध्यान से देखिएगा। पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो हमें पानी मिलाना है तो पानी पे प्रभाव पड़ेगा, हम दूध को सेम कर लेते हैं। तो ये 2 है तो क्या आप इसे 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 2 का गुणा करके। इधर हम 2 का गुणा कर देते हैं ताकि ये 2 बन जाए। जब इधर गुणा करेंगे तो दोस्तों इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से पानी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। समझना बात को, कितना में वृद्धि हो रही है, तो 3 की वृद्धि हो रही है। और आप यहाँ पे देखोगे तो दूध के रेशो को हम क्या कर चुके हैं, तो सेम कर चुके हैं। अब सवाल की आखिरी लाइन पढ़िएगा, मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमने पानी की कितनी वृद्धि करी, 3 की वृद्धि करी। अब 3 तो किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, ऑप्शन भी बढ़िया मजेदार है, 1/3 बाल्टी, 1/4 बाल्टी, एक पूरी बाल्टी, आधी बाल्टी। तो हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। मिश्रण के लीटर का था, ये देखिएगा, तो 2 और 1 3 लीटर का था, तो 3 नीचे आएगा। और हमने कितनी वृद्धि करी, 3 की वृद्धि करी, तो ये 3 ऊपर आएगा। 3 की वृद्धि हुई है ना पानी में, तो ये 3 ऊपर आएगा और इसको काट देते हैं, 3 से 3 कैंसल, 1 आएगा, यानी एक पूरी बाल्टी मिलाई जानी चाहिए, आंसर।
ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, इसको समझिएगा। सवाल पढ़िए। दूध के एक जार में 40% पानी है। इसके एक हिस्से को दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। घुमा घुमा के बातें हो रही है। अब पानी का प्रतिशत 26 है, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया? समझना भाई यहाँ पे चीजों को अच्छे से। हम यहाँ पे बताते हैं आपको, दूध का एक जार है जिसमें पानी 40% है, वाटर का परसेंट दिया है 40। कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, यानी जो भी बर्तन रहा होगा उसमें 100% दूध पानी मिश्रण होगा, जिसमें 40% पानी है। ठीक है। इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया गया जिसमें 19% पानी है, यानी जो दूसरा वाला बर्तन है उससे बदला है तो उसमें क्या पानी है? 19% पानी है। और फिर बोला है अब पानी का प्रतिशत 26 है, यानी जो मिश्रण दिया गया है हमें, अब कितना पानी है? तो 26% पानी है। ये बात कही गई है। इनका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ 7 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे आप अंतर लेते हैं तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी यहाँ 14 का अंतर आ रहा है। 7:14 बन रहा है। अगर आप यहाँ पे काटते हैं, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1:2 का रेशो आएगा। सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल में कहा गया है दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। ये वो वाला भाग है जो बदला गया, और ये वो वाला भाग है जो रह गया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमसे बोला है दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, तो ये वाली मात्रा को बदला गया है, इसका रेशो कितना है? 2 के यूनिट में। तो हम बोलेंगे 2 के यूनिट में बदला गया। किसमें से बदला गया? तो कुल में से, यानी 3 नीचे आ जाएगा। 2/3 आंसर होगा, यानी 2/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, पढ़िएगा। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए, ठीक है, उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी पानी मिला रहा है तो दूध का प्रतिशत सेम कर लो, सीधी सी बात है। पानी मिला रहे हैं तो दूध का परसेंट सेम कर लो। इसके और भी तरीके हैं, हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन आप इसको समझिएगा। 16 लीटर का मिश्रण है। देखो भाई, 16 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। 10% पानी है। एक बात बताइए, 100% में से यदि 10% पानी है तो दूध कितना होगा? 90%। क्योंकि कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 10% पानी है तो 90% का होगा, दूध होगा बराबर। उनने बोला कि कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात हो रही है तो हम 16 में कितना जोड़ देंगे? पी, यानी पानी मिला देंगे, है ना, जिससे कि दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 80। अब बोले सर ये 80 कहां से आया? बात को समझिएगा। पहले पानी का प्रतिशत था 10, तो दूध का प्रतिशत 90। फिर देखिएगा, फिर पानी का प्रतिशत 20 हो जाता है तो दूध का कितना हो जाएगा? 80। कुल मिला के 100%। एक बार फिर देखिएगा, 16 लीटर के मिश्रण में 90% क्या है दोस्तों? दूध है। इसमें कितना पानी और मिलाएं ताकि दूध का प्रतिशत 80 हो जाए? इस अप्रोच पे हम सवाल बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग। इसको कैलकुलेट करते हैं, शून्य से ये कट जाएगा 0, 8 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 9 दूना कितना होगा? 18 होगा। 18 बराबर 16 और प्लस के कितना? पी, यानी पानी, वाटर भी लिख सकते हैं। और 18 ऐसा कैसा, 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर पी के, तो हम बोल सकते हैं कितना पानी मिलाया गया? तो दोस्तों हम जवाब देंगे 2 लीटर। 2 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए। दूध और पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। यदि कुल 20 लीटर का मिश्रण में 5 लीटर पानी
और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। एक चीज को समझना, दूध पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध है। हम बोलते हैं 4/5 भाग क्या है दोस्तों, तो दूध है। 4/5 भाग दूध है तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट तत्काल कि 1/5 भाग क्या होगा, तो पानी होगा। 1/5 भाग क्या होगा, पानी होगा। आपको बताए थे फ्रैक्शन को एक में से घटाते हैं भिन्न होती है, तो एक में से घटाते हैं एक में ही जोड़ते हैं। तो यदि आप देखो कि 5 में से 4 भाग दूध है, यानी बोल सकते हैं 5 में से 4 यदि दूध है तो 5 में से 1 क्या होगा, तो पानी होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 में से 4/5 घटाएंगे ना तो 1/5 आएगा जो कि क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, कुल कितने लीटर मिश्रण है मेरे भाई, तो आपका 20 लीटर का मिश्रण है। 20 लीटर का मिश्रण है। देखो हम डायरेक्ट भाग निकालते हैं। अगर 20 का 4/5 करेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। यानी 16 लीटर क्या है, दूध है। और 20 में से 16 लीटर दूध है तो 4 लीटर क्या होगा, तो पानी होगा। मैं डिटेल बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर 20 का हम 4/5 कर भी देते हैं तो 5 से 4 बार, और ये बताइए 4 चौक कितना, 16। यानी 16 लीटर दूध है और 20 लीटर में से, यदि 16 लीटर दूध है तो बचा कुचा पानी होगा ना। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, इसका काम ही नहीं पड़ता। ठीक है, हम ऐसा देखते 4/5 16 दूध है तो ये 4 पानी हो जाएगा। देखो अगर 20 का 1/5 निकालते हैं तो 4 ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। उसने क्या बोला दोस्तों, वो देखो, उनने बोला यदि 5 लीटर पानी और मिला दें, यानी इसमें 5 लीटर और पानी मिला दें, तो दोस्तों 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो अब पानी कितना हो जाएगा, जानते हैं, 9 लीटर। पानी कितना हो जाएगा, 9 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए, किसका प्रतिशत, दूध का प्रतिशत। ठीक है, हालांकि सवाल में का जो पानी काम ही नहीं आया। देखो आप समझिएगा, पानी मिलाया जा रहा है लेकिन दूध का प्रतिशत पूछ लिया। समझना, हम आपको पूरा बता देते हैं। जैसे कि कहने का मतलब दूध पहले 16 था, दूध अभी भी 16 है, लेकिन ये 16 जो है दूध का परसेंट बताना है नए मिश्रण में। तो नया मिश्रण 20 लीटर का नहीं है दोस्त, 20 लीटर का तो पहले था। जब आपने 5 लीटर पानी मिलाया ना तो मिश्रण 25 लीटर का हो गया है। कितने का, 25 का। तो हम भागा किसका दे देते हैं, 25 का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूध का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 16 चौक 64, यानी 64% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। अगर हम ये चीजें नहीं भी करते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, मैंने आपके समझाने के लिए लिख दी है, बाकी ऐसा कुछ काम की नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पानी का प्रतिशत पूछता तो गुड्डू वही चीजें हमारे काम आती। कैसे, देखो हमसे बोलता नए मिश्रण में पानी का परसेंट बताओ, तो पानी हमें पता करना पड़ता कि पहले पानी 4 था, अब 5 और मिलाया तो पानी 9 हो गया है। पानी का प्रतिशत 9 हो गया है। ठीक है, किसमें से हो गया, 25 में से, गुणा कितना, 100 का। इस प्रकार से हम कर सकते हैं 25 चौक 100 और ये 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। 36% क्या है, तो पानी है। बहुत तरीके हैं, पूरा परसेंटेज का खेल है। और ये भी नहीं करते तो भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया ये है 16 लीटर दूध था जो अभी भी 16 ही है। अगर 5 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण 25 हो गया है, क्योंकि 20 पहले ही था। 25 से काटेंगे 4 बार 16 तक 64। ये 64% क्या है, तो दूध है। पानी पूछे तो इसको 100 में से घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए। यहाँ सवाल में हमसे कहा गया है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% पानी है, 6% चीनी है। ठीक है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का परसेंट पता लगाइए। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा बता सकते हैं कि 5 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 6% चीनी है, 6% चीनी है। ठीक है, उसने बोला है 1 लीटर पानी वाष्प में बन के उड़ जाता है भाप बनकर। तो ये बताइए 5 का मिश्रण था, एक भाप बन के उड़ा दिया तो क्या बचेगा, 4।
ये 4 लीटर का मिश्रण बचेगा। इस 4 लीटर के मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है, तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं कि x प्रतिशत। समझे, फर्स्ट स्टेप में बना देंगे इसको। फिर से सुनना, 5 लीटर के मिश्रण में 6% चीनी है। 1 लीटर मिश्रण जो है वो भाप बन के उड़ गया, पानी उड़ा है तो 1 लीटर चला तो गया ना मिश्रण में से, तो मिश्रण में क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसके अंदर जो बचा है इसमें k% चीनी है तो हम लिख देते हैं x%। अगर यहाँ कैलकुलेशन करें तो दोस्तों परसेंट से हम परसेंट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और यहाँ पे काट सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से इसको काट सकते हैं 3 बार और 2 से काट सकते हैं 2 बार। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 बराबर किसके, 2x के। तो x का मान हो जाएगा 15/2, 15/2 है ना। 15 का आधा कितना होगा, 7.5 है ना। तो 7.5% ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 18 नंबर पे। देखिए भाई, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम। देखो सवाल तो बहुत घुमावदार भी आएंगे, अच्छे अच्छे भी आएंगे, सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, ठीक है। एक क्लास से अपन जज नहीं कर सकते पूरे चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर को हम करेंगे बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक। लगभग ज्यादा नहीं, इसमें 58-60 के लगभग क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा चैप्टर मिश्रण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जितनी भी क्लास होने वाली है, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, सभी को अच्छे से देखिएगा और कवर करिएगा। पूरा चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा रेलवे के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी जो है वो 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी के तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल ए किस लीटर में था, क्या बात है। देखो भाई समझना, यहाँ पे पता है हो क्या रहा है, फंडा हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक बाल्टी है, गुड्डू समझने की कोशिश करना। एक बाल्टी है जिसमें तरल पदार्थ ए और बी के रेशो में है। ए और बी के रेशो में है, क्या रेशो है, 7:5 के अनुपात में है। 7:5 के अनुपात में है। उसने बोला इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर जो बी तरल में स्थापित कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा पता है, 9 लीटर अगर मिश्रण निकाल रहे हैं तो 10 लीटर बी में तरल पदार्थ डाला भी जा रहा है। कैसे, हम लिख के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसमें से मान लो ये बर्तन है पूरा, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालना, 9 लीटर मिश्रण निकाला, ठीक है। तो इसमें से हम 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे ना, तो गुड्डू इसका रेशियो सेम टू सेम लिख दो, 7:5 ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर कमी आनी चाहिए ना, गुड्डू बी में से नहीं निकाल रहे हैं। सुनना समझना अच्छे से, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो आपको दिया है पूरा, ये जो आपको दिया है पूरा, आराम से समझिए, कोई पनरेल की बस नहीं है अपनी। 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला, मिश्रण मतलब जानते हैं पूरा घोल है वो। तो 9 लीटर मिश्रण को निकाला और उसको प्रतिस्थापित किया 10 लीटर के साथ, 10 लीटर तरल पदार्थ के साथ। तो अब यहाँ पे फंडा ये है सर कि ये कम क्यों नहीं हुआ। गुड्डू देखो, एक बोतल है, उस बोतल में शरबत भरा है या पानी भरा है, समझना, ये बोतल पूरी शरबत से भरी है। इसके अंदर से हम थोड़ा सा शरबत पी लेते हैं तो क्या इसके स्वाद में चेंजेस आएगा, क्या नहीं आएगा। पानी की बोतल समझ लो, पानी की बोतल पूरी भरी हुई है, आपने आधी पानी की बोतल पी ली तो बचे पानी के स्वाद में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं। हाँ, क्वांटिटी का रेशो कम होगा, उसके स्वाद में परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि रेशो 7:5 था। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं, पूरा मिश्रण यदि 9 लीटर निकाला है तो रेशो वही रहेगा। अब आगे की कहानी सुनो, इसने हुआ क्या है, इसने बोला कि इसको चेंज किया, 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया। यानी 10 लीटर का मिश्रण किस में मिला दिया गया, तो 10 लीटर का मिश्रण मिला दिया गया बी में, ठीक है। बी में कितना मिला दिया गया, 10 लीटर मिश्रण मिला दिया गया, 10 लीटर मिला दिया गया, जिससे रेशो का हो जाता है 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। आप एक चीज देख रहे हो, इन भाई साहब को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा।
ये तो ठस से मस नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो बी की बात हो रही है, निकाला गया था मिश्रण लेकिन मिलाया गया कौन सा पदार्थ, बी में, तरल पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेशियो था, अब कितना हो गया, 9 हो गया है। ये 9 हुआ है कितना मिलाने से, तो 10 लीटर मिलाने से। अगर मैं आपसे यही बात करूं कि ये रेशो में कितना मिलाया गया, तो 5 से 9 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, रेशो में कितना मिलाया जा रहा है, 4 यूनिट के बराबर, 4 यूनिट के बराबर रेशो में मिलाया जा रहा है। और संख्या में कितना मिलाया गया, तो 10 लीटर। कुछ नहीं करना है, इस 10 लीटर में हम रेशियो 4 से भागा देंगे। ठीक है, यहां पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। आगे की कहानी सुनिए। उसने बोला बाल्टी में तरल ए कितने लीटर था, पहले कितने लीटर था। शांति से समझिएगा, ये दोनों को जोड़ते हैं। 7 और 5 कितना आ रहा है, 12। यदि हम यहाँ पे 12 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा, 2 से 6 बार, 5 छंग 30, कितना मिलेगा, 30, यानी 30 लीटर हमें मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो मिश्रण है वो कितने लीटर है, 30 लीटर है। कितने लीटर है, 30 लीटर। अब ये बताइए, हमने पहले बात क्या कही थी कि 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसके बाद ये हुआ है। 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसके बाद ये रेशो है, तो ये रेशो 30 का है, तो ये कितने का होगा, 39 लीटर का। कितने का होगा, 39 लीटर का। बोले ये क्या पिक्चर है सर, जब हम 9 लीटर कम किए थे तो 30 लीटर, जब 9 को बढ़ा दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 39 लीटर। गुड्डू ये सरल तरीका, उसके बाद किताब में आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा डिटेल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो मिश्रण है 39 लीटर है टोटल। उसने बोला बाल्टी में ए कितने लीटर था, ए निकालना है, कर देते हैं कैलकुलेशन। 39 लीटर का मिश्रण है टोटल, ए कितना है ये पूछा है, तो ए का रेशियो 7 है, वो 7 में रहेगा। और हमसे सहमति दोनों की, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 से भागा दे देते हैं यहाँ पे, तो ये काट सकते हैं 3 से 13 बार, और 3 चौके 12, और 13 सते कितना होगा, 91। 91 बटे में कितना, 4 हो जाएगा। ये कहीं पॉइंट में आएगा मेरे भाई, 91/4, यानी पॉइंट में ही आना है, एक ही ऑप्शन पॉइंट में है। 22.5 आपका आंसर हो जाएगा, 22.75, सॉरी 22.75 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि नमक की मात्रा 3% हो जाए। एक चीज को ध्यान से सुनना, इसके सवाल के तरीके बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। उसने बोला कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 30 लीटर का मिश्रण है, अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी के परसेंट पे प्रभाव पड़ेगा। नमक के रेशियो को सेम कर लेते हैं, नमक का जो प्रतिशत है उसे सेम कर लेते हैं। तो पहले नमक कितना था, 5%, तो हम लिख देते हैं 30 का 5% नमक था, फिर इसमें क्या मिलाया गया, पानी। तो हम लिख देते हैं कि 30 में पानी मिलाया गया, तो प्लस पी कर देते हैं, वाटर, पानी मिलाया गया। तो ये बताइए नमक का प्रतिशत कितना हो जाता है, 3%, तो हम लिख देते हैं 3%। मिश्रण बराबर मिश्रण, नमक बराबर नमक, बराबर का चिन्ह काहे लगाया, प्रतिशत बराबर कर रहे हैं। ठीक है, वही हमारा एमडीएच वाला तरीका। परसेंट से परसेंटेज हम कैंसिल कर देंगे, और आप देख सकते हैं 3 से इसको काट सकते हैं के बार, तो 10 बार, 10 पंजे होगा 50, 50 बराबर होगा 30 प्लस के पी। ठीक है, यानी 20 आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे, 30 इधर आके का का हो जाएगा माइनस का, ओके, बराबर किसके, तो पानी के। तो जो पानी आएगा दोस्तों, वो पानी कितना आएगा, 20 लीटर, 20 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, इसमें 4 लीटर पानी और मिलाया गया, तो दूध का प्रतिशत कितना होगा। ये वैसा ही सवाल है जैसा कि हम अभी जस्ट पीछे करके आए हैं। ठीक है, कुछ सवालों के पहले। तो गुड्डू 20वां क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं RW में, रफ वर्क करना है आपको, उस पैटर्न पे सवाल है जैसा हम अभी किए थे। ठीक है भाई,
इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ज्यादा घुमावदार रहेंगे, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके इसको खत्म कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 58 से 60 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन है आगे की क्लास में करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।